नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर कुलदीप और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर MKD पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही दिलचस्प और एक अलग तरीके के रोग के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा रोग जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े हुए लोगों में पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा नेट यूज करते हैं उसमें पाया जाता है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं गूगलिंग डिसऑर्डर के बारे में, साइबरकोंड्रिया के बारे में। आखिर क्या है ये गूगलिंग डिसऑर्डर और इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, ये कैसे मरीज को उसके ट्रीटमेंट होने में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है, कैसे मरीज समझ ही नहीं पाता है कि इस गूगलिंग डिसऑर्डर के कारण वो न चाहते हुए भी डॉक्टर को कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है। उसके इस डिसऑर्डर के कारण वो अनेक समस्याओं का सामना करता है और उसे इस चीज़ का पता भी नहीं होता है। हाँ जी, अब मैं सबसे पहले टर्म्स पे आऊँगा कि गूगलिंग डिसऑर्डर है क्या। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये सभी इन्फॉर्मेशन आमजन तक पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके। हाँ जी, तो अब हम आते हैं गूगलिंग डिसऑर्डर पर। गूगलिंग डिसऑर्डर क्या है, मैं सामान्य भाषा में आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे किसी भी रोग, किसी भी इंसान के कोई लक्षण आ गया किसी प्रकार का, जैसे सिर दर्द हो गया, सांस में दिक्कत आना शुरू हो गया, पेट के अंदर उसको लगा कि मेरे पेट के अंदर कुछ स्वेलिंग हो गई है, सूजन आ गई है, इस पे हो गया, या पेशाब के अंदर रुकावट आना शुरू हो गई है, या खाना खाते वक्त उसको लगता है कि मेरे भोजन अटक रहा है, मतलब बीच में खाने में दिक्कत आ रही है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, खुजली सी हो रही है, या ऐसे सुई चुभ रही है, ये चीज़ें। अब ये चीज़ें वो डॉक्टर के पास जाने से पहले गूगल पे सर्च करता है, और जैसे ही वो गूगल पे सर्च करना शुरू करता है तो उसके पास खूब सारे दूसरे ऑप्शंस निकल के आते हैं। उसमें से वो पढ़ते पढ़ते किसी एक दूसरे ऑप्शन को चुनता है। उसको चुनने के बाद वो उसको सर्च करता है, उसमें कोई उसको एक टर्म मिलती है, वो उसको सर्च करता है, और ऐसे करते करते वो सर्च के जो साइकिल है, जो चक्कर है, उसके अंदर फंस जाता है और वो अपने दिमाग के अंदर बैठा लेता है कि मुझे तो ये रोग है, स्पेसिफिक टाइप का रोग है, और उसके कारण उसको चिंता होने लगती है। और कई बार चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको वो लक्षण पैदा भी होने लगते हैं, उसको आने लगते हैं वो लक्षण। जैसे एक मैं सामान्य सा आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। जैसे सबसे पहले सिर दर्द का, मरीज को तेज सिर दर्द हो रहा है, उसने सर्च किया तेज सिर दर्द होने के मुख्य कारण क्या क्या हैं। अब जैसे ही आया गूगल पेज खुला, खुलते ही उसमें एक जगह लिखा हुआ होगा तेज सिर दर्द के 10 कारण। अब उसने उस पर सर्च किया, सर्च करते ही आएगा कि 10 कारण कौन से हैं, माइग्रेन, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, अदर हेडेक भी, और उसके साथ किसी एक ऑप्शन में होगा ब्रेन ट्यूमर। अब और किसी चीज़ के बारे में तो मरीज जानता नहीं, सिर में गांठ, ब्रेन ट्यूमर के बारे में वो पक्का थोड़ा बहुत सुना होती है कि कैंसर हो जाती है, और वो उसी पे क्लिक करता है। अब वो ब्रेन ट्यूमर के अंदर आ जाता है। अब आएगा सिर के अंदर अगर गांठ हो तो सिर दर्द किस प्रकार होता है, उसके लक्षण। अब वो कैसे ही करके उस सर्च पे पहुंच जाएगा। अब उसको लगेगा हाँ ये तो मेरे अंदर थोड़े थोड़े तो आ रहे हैं, मुझे तो कैंसर है, सिर की कैंसर है। हो सकता है उसको टेंशन हेडेक हो सकता है उसको माइग्रेन हो सकता है उसको क्लस्टर हेडेक हो सकता है उसको मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक हो, मतलब दवाइयाँ ज़्यादा ले रहा है सिर दर्द के लिए, उसके कारण सिर दर्द हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर उसके दिमाग में क्या बस गया कि मुझे तो कैंसर है। अब वो डॉक्टर के पास जाता है और पहली विजिट में वो उस चीज़ को डॉक्टर के साथ शेयर करता ही नहीं है कि मैं अच्छे तरीके से इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बेफालतू की सर्च करके आया हूँ। अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं वो अपने दिक्कत बताते हैं, दिक्कत बताने के बाद
मान लीजिए कि अगर टेंशन अटैक है पेशेंट को, तो डॉक्टर ज़्यादा जांच न लिखते हुए सीधे ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, मरीज को लगता है कि मेरी तो जांच ही नहीं करवाई, मेरे तो शरीर के अंदर सिर के अंदर गांठ है, मुझे तो ट्यूमर वाले सारे लक्षण हैं, और डॉक्टर ने ट्यूमर के बारे में बात ही नहीं की। अब वो दवाई ले रहा है लेकिन उसको कोई आराम नहीं आ रहा है। क्यों? टेंशन हेडेक था, ऊपर से और टेंशन ले रखी है। अब मरीज सोच रहा है वो एक बार सेकंड विजिट उस डॉक्टर को नहीं देगी, सेकंड दूसरे डॉक्टर का बदल लिया कि इससे तो आराम नहीं आया, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ। अब वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, सेम चीज़ें वही होती है, दूसरे से तीसरे डॉक्टर, फिर वो जांचों के फंदों में पहुंच जाता है कि अच्छा पिछले 3 महीने से 4 महीने से साहब मैं तो बहुत घूम रहा हूँ, आराम मुझे आ नहीं रहा है। अब वो कहीं से सुनता है कि भाई ट्यूमर तो भाई अगर सिर में गांठ है एमआरआई से पता चल सकती है, तो वो डॉक्टर को कहता है साहब मेरी तो एमआरआई करवा दो। अब पहले डॉक्टर समझाने की कोशिश करता है कि एमआरआई की कोई जरूरत नहीं, एक बार ये ट्रीटमेंट कर, नहीं मैंने बहुत ले लिया, आप एमआरआई करवाओ। अब वो एमआरआई या सीटी स्कैन उसके जज जाता है कि ये करवाने से पता चल सकता है, वो अननेसेसरी जांचें करवाता है। अब अगर सर्च में ऐसे पढ़ लिया कि जरूरी नहीं कि एमआरआई के अंदर कोई बहुत छोटी गांठ है और अगर वो आए या नहीं आए तो दोबारा सीटी स्कैन या एमआरआई 3 महीने 6 महीने बाद फिर कराना चाहिए, तो अगले 3 महीने फिर वो उसी चीज़ में अटक गया।